नमस्कार, एएनपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है राष्ट्र धर्म में। उत्तर प्रदेश ब्लॉक प्रमुख चुनाव में हिंसा पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपशक्ति बरतनी शुरू कर दी है। लखीमपुर खीरी में महिला प्रस्तावक के साथ बदसलूकी के मामले में कार्रवाई का आदेश दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे मामले को लेकर न सिर्फ जो आरोपी थे उनके ऊपर एक्शन लिया है, बल्कि उन लोगों के ऊपर भी एक्शन हुआ है जिनकी जिम्मेदारी थी कि वहां पर इस तरह के हालात पैदा ना हो, यानी कि पुलिसकर्मियों के ऊपर भी एक्शन लिया गया है। आपको बता दें कि कई पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है। साथ में आपको यह भी बताते चले कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में बीते रोज शर्मनाक तस्वीरें देखने को मिली, वो तस्वीरें देखने को मिली जिसके बाद लोग पूछ रहे हैं कि लोकतंत्र है या फिर ठोकतंत्र है, यह सवाल पूछा जा रहा है। और इसके साथ ही आपको यह भी बताते चले कि बीते रोज की तस्वीरें हैरान करने वाली थी और साथ में वो सवाल पूछने के लिए लगातार लोगों को विवश कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्षेत्र अधिकारी और थाना प्रभारी को सस्पेंड करने का आदेश दिया है। पुलिस का दावा है कि महिला से बदसलूकी करने वाला युवक निर्दलीय प्रत्याशी का समर्थक था। स्थानीय पड़ताल की गहनता से पड़ताल की जा रही है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटनास्थल पर तैनात जिम्मेदार अधिकारियों और माहौल बिगाड़ने वाले लोगों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ तत्काल कठोरतम कार्रवाई का आदेश दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार का कहना है कि किसी भी दशा में माहौल खराब करने को जो लोग कोशिश कर रहे हैं उसको स्वीकार नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पुलिस बल अतिरिक्त सतर्कता और संवेदनशीलता के साथ मुस्तैद रहे। असला आदि का प्रदर्शन करने वालों के हथियार जब्त कर यथा आवश्यक कार्रवाई की जाए। लखीमपुर खीरी के मामले में सीओ और एसओ को मुख्यमंत्री ने सस्पेंड किया है। मौके पर मौजूद लापरवाही बरतने वाले पुलिस अधिकारियों के खिलाफ भी कड़े कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। तो वहीं गोंडा के सपा के पूर्व विधायक वैद्यनाथ दुबे पर अब भी कार्रवाई का इंतजार है, जो मतदान से पहले लोगों को भड़काने की कोशिश में जुटा हुआ था। जब जनता ने हरा दिया भारतीय जनता पार्टी को, जो पंचायत के चुनाव हुए थे उसमें बुरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी हार गई। उस हार का बदला लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने गुंडों को सड़कों पे छोड़ दिया और पूरा का पूरा चुनाव लूट लिया। जिला पंचायत में जो कुछ किया वो सबके सामने है। उससे भी एक कदम आगे निकल गए ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में। जब जनता ने इन्हें हरा दिया तो जनता का बहुमत का मजाक उड़ाने के लिए, अपमानित करने के लिए लोकतंत्र में भारतीय जनता पार्टी ने अपने गुंडों को खुली छूट दी है। और मैं आपको कह सकता हूं पूरी तरीके से प्रशासन के लोग इसमें जिम्मेदार हैं, वो शामिल थे। उन्होंने जो घटना उनके साथ जो हुई है, इतना अपमानित कभी नहीं हुआ। एक माँ के साथ, एक बेटी के साथ, एक बहन के साथ ऐसा हुआ वो व्यवहार। ये भारतीय जनता पार्टी जो अपने दुहाई देती थी कि इससे साफ सुथरी पार्टी कोई नहीं है, लोकतंत्र की पसदर बनने वाली। और फिर तब जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के योगी हों, एक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी हों, उन्होंने किसको खुली छूट दी थी? कहीं यही लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरीके से गुंडों को छूट दी थी, जो चाहो सो करो। इसी वजह से हमारी बहन को अपमानित होना पड़ा, उसकी साड़ी तक खींची। पूरे उत्तर प्रदेश के अधिकारी, जो जिम्मेदार अधिकारी थे, उन्होंने अपने मोबाइल बंद किए हुए थे। कोई भी नेटवर्क के अंदर नहीं था, क्योंकि वो जानते थे कि अगर कोई बात आएगी तो उनके ऊपर आएगी। इसलिए उन्होंने मोबाइल को आउट ऑफ कवरेज एरिया कर दिया था पहले ही। जिस सरकार के अधिकारियों ने अपने मोबाइल को आउट ऑफ कवरेज एरिया कर दिया हो तो उनसे क्या उम्मीद करोगे आप? क्या अधिकारियों ने नहीं हस्तक्षेप किया? क्या जिला अधिकारियों ने नहीं हस्तक्षेप किया? क्या पुलिस प्रशासन नहीं मिलकर के इतना अपमानित किए लोगों को? पूरा पुलिस ने अपमानित किया है। और उम्मीद कैसे करोगे आप? भारतीय जनता पार्टी के लोग पूरे गुंडों को सड़कों पे छोड़े हुए, जो दूसरों को सबसे बड़ी गुंडा पार्टी निकली तो वो भारतीय जनता पार्टी निकली। लेकिन आपने मुख्यमंत्री को सुना, लेकिन सुनना आपको उन शख्स को भी चाहिए जो लोगों को भड़काने का काम कर रहे थे। गोंडा के पूर्व विधायक सपा नेता क्या कुछ कह रहे थे, सुनते हैं। अपना तैनाती से लाठी डंडा लाए हो तो लाठी डंडा ले लो, ना लाए हो तो वो हुआ पड़ा है। सब लोग अपना तैनाती से लाठी डंडा लाए हो तो लाठी डंडा ले लो, ना लाए हो तो वो हुआ पड़ा है। सब लोग अपना तैनाती से लाठी डंडा लाए हो तो लाठी डंडा ले लो, ना लाए हो तो वो हुआ पड़ा है।
आपने सुना। और इन शर्मनाक बातों को जिस तरीके से अखिलेश यादव अपनी बात कह रहे थे, उन्होंने एक शब्द भी अपने पूर्व विधायक पर नहीं कहे। महिलाओं के साथ किस तरीके की हरकत की गई, लोकतंत्र नहीं बल्कि ठोकतंत्र की तस्वीरें कल उत्तर प्रदेश में देखने को मिली। और आज इन्हीं तस्वीरों को लेकर पूरे दिन सियासत के वो खेल देखने को मिले, जिसमें हर पार्टी अपने आप को साफ सुथरा, दूसरे यानी कि सत्ता पक्ष को लगातार दोषी सिद्ध करने में जुटे रहे। लेकिन सवाल इस बात पर, इन तस्वीरों को देखें और देखिए और अंदाजा लगाइए कि महिलाओं के साथ किस तरीके से पुलिस के सामने, लोगों के सामने, भारी संख्या में लोग वहां पर मौजूद थे, उनके सामने किस तरीके से महिलाओं की इज्जत को तार तार करने का काम किया गया, किस तरीके से लाठी के बल पर, डंडे के बल पर किस तरह की हरकत की गई। और इन तस्वीरों को लेकर अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी सख्ती बरतने की मूड में दिखने लगे हैं। न सिर्फ वो लोग जिन लोगों ने ऐसी ये कायराना और शर्मनाक हरकत को अंजाम दिया, उन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, बल्कि इस पूरे मामले को लेकर कई पुलिस अधिकारियों को भी सस्पेंड किया गया है। इतना ही नहीं, इस पूरे मामले को लेकर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बसपा सहित तमाम राजनीतिक दल बीजेपी पर हमलावर है। प्रियंका गांधी ने कई ट्वीट किए हैं और बीजेपी सरकार को घेरने की कोशिश की है और यह आरोप लगाया है कि उनके गुंडे महिलाओं के साथ इस तरह की हरकत कर रहे थे। तो वहीं अखिलेश यादव की हम बात करें तो अखिलेश यादव ने भी इस पूरे मामले को लेकर उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी के गुंडों को खुलेआम छूट दे दी गई थी और वो इस तरह की हरकतें अंजाम कर रहे थे, महिलाओं की इज्जत को तार तार करने का काम कर रहे थे। इतना ही नहीं, इसके साथ ही बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के सत्ता हाल में ये तस्वीरें देखने को मिलती थी, आज यही तस्वीरें उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार में देखने को मिल रही हैं। इन तस्वीरों को देखने के बाद आप अंदाजा लगाएं कि उत्तर प्रदेश में आखिरकार बीते रोज की तस्वीर कितनी भयावह रही होगी। ये तस्वीरें तो महज एक उदाहरण है, लेकिन इससे कहीं ज्यादा हालात वहां पर देखने को मिले, बिगड़ते देखने को मिले। इस पूरे मामले को लेकर पुलिस जहां कार्रवाई करने में जुट चुकी है, तो वहीं अब इसको लेकर सियासत भी चरम पर है। एक दूसरे पर राजनीतिक दल छींटाकंशी करते हुए नजर आ रहे हैं, आरोप लगाते नजर आ रहे हैं। और इतना ही नहीं, इन तमाम तस्वीरों के साथ में सवाल भी लगातार वो पैदा हो रहे हैं कि आखिरकार किस तरीके से महिलाओं के साथ बदसलूकी की गई, किस तरीके से महिलाओं की इज्जत पर हाथ डाले गए। ये तमाम तस्वीरें ये गवाह हैं बीते रोज में लोकतंत्र में कि किस तरीके से लोकतंत्र के सामने ठोकतंत्र नजर आया और किस तरीके से गुंडागर्दी सड़कों पर नजर आई। और साथ में इससे पहले की वो तस्वीरें कि किस तरीके से लोगों को भड़काने के लिए ये तैयारी की गई थी। लोगों को कहा जा रहा था कि जिस तरीके से हमने आपको बयान सुनवाया कि समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक और मौजूदा नेता किस तरह की बातें कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि लाठी और डंडे तैयार रखना, और जो लोग लाठी डंडे लेकर नहीं आए हैं उनके लिए यहां पर इंतजाम है। इस तरह के तमाम तरीके से लोगों को भड़काने की कोशिश की गई। लेकिन साथ में लखीमपुर खीरी में जो सबसे शर्मनाक तस्वीर देखने को मिली, उसको लेकर खास तौर पर विवाद हुआ, काफी हंगामा हुआ। और इन तमाम तस्वीरों के बीच में सवाल इस बात को लेकर उठने लगे कि किस तरीके से सैकड़ों लोगों के सामने कुछ लोगों की इतनी हिम्मत हो जाती है कि महिला को रोकने के लिए उसके कपड़े फाड़ने की कोशिश की जाए। और इस तमाम चीजों को लेकर अब उत्तर प्रदेश की सियासत गर्मा चुकी है। एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं और यह साबित करने की कोशिश की जा रही है कि ये जिन लोगों ने इस तरह की ये शर्मनाक हरकत की है कि ये सत्ता पक्ष के लोग हैं। जहां पर समाजवादी पार्टी लगातार ये दावा कर रही है कि ये बीजेपी ने गुंडों को खुली छूट दे दी थी, तो वही बीजेपी का दावा है कि ये लोग समाजवादी पार्टी के, कांग्रेस के गुंडे थे, इनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। और बीते रोज की तस्वीरों को लेकर हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। अपने जो हमारे रिपोर्टर्स वहां पर मौके पर मौजूद थे उनसे समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ फारूक हुसैन जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता लखीमपुर खीरी से लाइव शहजाद खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता झांसी से। सबसे पहले फारूक, लखीमपुर खीरी की वो तस्वीरें, वो शर्मनाक तस्वीरें कि किस तरीके से महिलाओं के साथ में वहां पर यह अभद्रता की गई, किस तरीके से उनके कपड़े फाड़ने की कोशिश की गई, क्या कुछ ताजा अपडेट उसको लेकर है, क्या एक्शन हुआ, अब तक विस्तार से बताएं। बिल्कुल, आपको बता दें बीते दिन ब्लॉक प्रमोटर के चुनाव में जो हड़ताल थे तो उसमें कहीं ना कहीं मौजूदा सरकार पर उंगलियां उठना शुरू हो गई है। सवाल निशान रहे हैं कि आखिर
बीजेपी के जो कार्यकर्ता कहूँ या फिर बीजेपी के गुंडे कहूँ, जिस तरीके से इन्होंने, अगर मैं लखीमपुर खीरी जिले के कोतवाली पश्चिम ब्लॉक की बात करूँ तो पश्चिम सपा प्रत्याशी के साथ इस तरीके से दुर्व्यवहार किया गया, उसके सवालिया निशान मौजूदा सरकार पर। इसके बाद जो जिले की ही पलिया ब्लॉक से आई है, जहां पर कांग्रेस के प्रदेश महासचिव सैफ अली नकवी के सामने एक प्रत्याशी को अपहरण करने की कोशिश की गई है। कहीं ना कहीं मौजूदा सरकार का एक लांछन है। और इस पर यदि हम अगर ताजा तस्वीरों की बात करें तो ताजा तस्वीरों में जहां अखिलेश यादव के द्वारा एक बात कहने के बाद, ट्वीट करने के बाद प्रियंका वाड्रा के कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन आया है और पुलिस प्रशासन ने लखीमपुर जिले के पसगवा कोतवाली के पूरे थाने को सस्पेंड कर दिया है और आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। जी और फारूक, एक बात हम समझने की कोशिश करें कि अब तक इसमें कार्रवाई क्या हुई है और जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, क्या किसी तरह के राजनीतिक संकट से वो लोग, संगठन से वो लोग जुड़े हुए हैं? जी, इसमें आप साफ तौर से देख सकते हैं जिस तरीके से बीजेपी के प्रत्याशी के पर्चा बनवाने के लिए आते हैं, उनके साथ उनके बीजेपी के कार्यकर्ता आते हैं या अदरवाइज जो भी आते हैं, कहीं ना कहीं इसमें सवालिया निशान तो होता है। साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक प्रत्याशी के साथ हड़बड़ करने की कोशिश की गई, तो कहीं ना कहीं इसमें मिलीभगत तो होगी। अगर मौजूदा प्रशासन है वहाँ पर, प्रशासन की आंखों के सामने इस तरीके से हरकतें की जाएंगी तो इस पर आप क्या कहेंगे? इसका उदाहरण आप साफ तौर पर से देख सकते हैं कि प्रशासन की मिलीभगत है। लेकिन एक बात बताएं हमें फारूक कि क्या प्रशासन के हाथ बांध दिए गए थे? प्रशासन इतना कैसे आखिरकार गुंडों के सामने इस तरह की हरकतों को देखता रहा? क्या वजह रही? और वो महिला जिसके साथ ये घिनौना ये कृत्य किया गया, उस महिला का क्या कुछ कहना है? उस महिला का देखिए, जिसके साथ इस तरीके की हरकतें की जाती हैं भरी सभा में, भरी भीड़ के अंदर, तो क्या गाथा गाएगी? स्वाभाविक है वो सब से पानी पानी हो गई, उसके साथ फिर हर जैसी वारदात को अंजाम दिया गया। तो वो क्या कह सकती है? वो सिर्फ यही कह सकती है कि मैं प्रत्याशी हूँ, मैं चुनाव में अगर खड़ी हो रही हूँ, मैं जीत जाती तो मैं लोगों का भला करती, ना कि मैं राजनीति गाँव पे चलती। क्योंकि ब्लॉक प्रोविंशियल का चुनाव सिर्फ क्षेत्रीय चुनाव ही होता है ना, सिर्फ गांव के, उसमें गांव आते हैं, गांव के अंदर वो क्या कर सकती थी? सिर्फ वही कर सकती। लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार को यह डर बना हुआ है कि अगर ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव हमारी ही सत्ता में हो जाए तो कहीं ना कहीं से हमको बेनिफिट मिलेगा, कहीं धनुगाई होगी तो कहीं भ्रष्टाचार बढ़ेगा, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? लेकिन फारूक हुसैन, एक बात और हम समझने की कोशिश करें कि ये जो तस्वीरें हमने देखी, ये ब्लॉक प्रमुख के जो चुनाव हैं, ये कितने महत्वपूर्ण हैं? क्यों आखिरकार जो कि इन चुनावों के लिए इस हद तक लोकतंत्र के सामने ठोकतंत्र देखने को मिला? जी बिल्कुल, जिस तरीके से अभी मैं एक बात और आपको बता देना चाहता हूँ, सैफ अली नकवी ने एक वीडियो वायरल कर दिया है। वीडियो में साफ तौर पर वो चिल्ला कर कह रहे हैं इस सरकार में लोकतंत्र की हत्या हुई है, ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव में लोकतंत्र की हत्या हुई है। कहीं पर हड़बड़ जैसी वारदात सामने आती है तो कहीं पर प्रत्याशी को अपहरण करने की कोशिश की जाती है। तो वहीं पलिया ब्लॉक की ही बात करें, पलिया ब्लॉक में एक प्रत्याशी के जो साथ में रहते हैं उनके साथ भी अभद्रता की गई, उनका भी अपहरण करने की कोशिश की गई, जो कि स्थानीय कोतवाली में उनके नाम तहरीर दी गई। तो इससे बड़ा सवाल ये निशान क्या होगा? आप सोचिए, जिस तरीके से भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, जो गुंडागर्दी बढ़ी है, तो कहीं ना कहीं तो सवाल ये निशान उठेगा ही। यकीनन। शहजाद खान, रुख में आपका करूंगा, झांसी में क्या हालात देखने को मिले बीते रोज, किस तरह की स्थिति रही? झांसी में बीते रोज समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बड़ागांव ब्लॉक में आमने सामने खड़े हो गए। इतना ही नहीं, भाजपा के कार्यकर्ताओं ने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का और उनके प्रत्याशियों का रास्ता रोक लिया। पुलिस वहां मौजूद होने के बाद भी उनका रास्ता रोका गया। इसके बाद उनके ऊपर पथराव किया गया। भीड़ ने जब पथराव किया तब जाकर कहीं पुलिस ने भीड़ को कंट्रोल करने के लिए लाठी चलाई। इसके बाद समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी का बड़ी मुश्किल में नामांकन दाखिल हो पाया। लगभग आधा किलोमीटर दूर समाजवादी पार्टी की महिला प्रत्याशी रेखा यादव, जो कि पैदल चल के दौड़ के अपना नामांकन किसी हद तक किया गया। वही प्रशासन की बात की जाए तो झांसी पुलिस ने कल के माहौल को देखकर और आगे चिड़गांव क्षेत्र में जब नामांकन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता प्रत्याशी का हो रहा था, इसी दौरान समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता बैरिकेडर के आगे जैसे ही पहुंचे वैसे ही पुलिस से उनकी नोकझोंक होने लगी। नोकझोंक के बाद पुलिस ने सीधा समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर और भीड़ पर कंट्रोल करने के लिए लाठी चलाई, जिसमें पूर्व राज्यसभा सांसद
और गरौटा के विधायक दीपनारायण सिंह यादव समेत कई कार्यकर्ता वहां मौजूद थे, जिनके ऊपर लाठी चलाई गई। इसके बाद पुलिस प्रशासन ने आज पूर्व राज्यसभा सांसद डॉक्टर चंद्रपाल सिंह यादव एवं गरौटा के विधायक पूर्व गरौटा के विधायक दीपनारायण सिंह यादव पर आज उनके लगभग 150 कार्यकर्ताओं का मुकदमा पंजीकृत कर दिया। वही अगर झांसी पुलिस ने आज से पूरी बागडोर अपने संभाल ली है। इसको लेकर मॉकड्रिल किया गया बबीना ब्लॉक के महालक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज के पास पैरामेडिकल पे। आज एसएसपी के द्वारा पूरे पुलिस प्रशासन का मॉकड्रिल कराया गया, जिसमें पूरी कड़ी तैयारी की गई। वही अगर रोड की बात किया तो रोड के एक तरफ से लेकर दूसरी तरफ तक साइड से पूरी बैरिकेडिंग लगा दी गई है। एसएसपी का यहाँ तक भी कहना है कि आज रात से किसी भी भारी आदमी को आना जाना उसका सख्त मना है, और अगर कोई भी भारी आदमी झांसी में या झांसी के आसपास के क्षेत्रों में दिखाई देगा तो उस पर मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा। यानी कि अभी भी शंका है कि इस तरह के हालात और पैदा हो सकते हैं। क्या वजह है इस अलर्ट की? इसकी वजह ये सीधी साफ ऐसे में ये देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और अन्य पार्टी कार्यकर्ताओं को नामांकन नहीं करने दे रहे थे, जिसको लेकर ये विवाद हुआ और खतरा हुआ। इसके बाद पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। आगे की स्थिति और गंभीर ना हो पाए या दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं में कोई नोकझोंक या बड़ा हादसा नहीं हो पाए। बिल्कुल शहजाद, आप हमारे साथ बने रहें। इस बीच एक छोटे से ब्रेक पर हम जा रहे हैं, बहुत जल्द हाजिर हो। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। लगातार हमारे साथ दोनों संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। फारूक हुसैन, रुख में आपका करना चाहूंगा और समझने की कोशिश ये करना चाहूंगा कि तस्वीरें कुछ ऐसी देखने को मिल रही है, जो जानकारी आ रही है सामने कि कई पुलिस कर्मियों पर, कई पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई की गई है। क्या उसको लेकर जानकारी है? कितने लोगों पर कार्रवाई हुई है और क्या कुछ इसको लेकर अब तक एक्शन हुआ है? जी बिल्कुल, आपको बता दूं जिस तरीके से ब्लॉक में ये जो हालात नजर आए हैं कि हर की महिला प्रत्याशी की कोशिश की गई है उसके साथ, तो उसमें मैं आपको बता दूं उसके बाद पुलिस प्रशासन एक्शन में आया है। और देखा जाए तो यहाँ पर हमारे योगी मुखिया जी उन्होंने तत्काल कार्रवाई की बात कही है। तो इसके मद्देनजर लगातार हमारे आला अधिकारी एसपी विजय ढोल के द्वारा कार्रवाई की गई है और पथगवा थाना क्षेत्र के सीओ सहित इंस्पेक्टर को निलंबित कर दिया गया, उनके साथ ही पूरे थाने को भी निलंबित कर दिया गया है। जी बिल्कुल। शहजाद खान, पुलिस के ऊपर क्या झांसी में भी कोई कार्रवाई हुई है? ऊपर तो कोई कार्रवाई नहीं हुई है, लेकिन पुलिस ने समाजवादी पार्टी के लगभग 150 कार्यकर्ताओं के ऊपर आज मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। कल के हालात को लेकर पुलिस ने आज झांसी के एसएसपी ने मुकदमा कायम किया है। वही आपको बता दें कल एक मुकदमा दर्ज किया गया, लेकिन मुकदमे के बाद कार्रवाई क्या, लेकिन इस कार्रवाई के बाद भी किस तरह की स्थिति आने वाले वक्त में देखने को मिलेगी, देखना दिलचस्प होगा। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। शहजाद हुसैन हमारे साथ जुड़े, हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े, उन्होंने तमाम तरह की जानकारी दी, साथ में ये बताया कि किस तरीके से फिलहाल न सिर्फ लखीमपुर खीरी बल्कि झांसी में कार्रवाई की गई है। कई पार्टियों के जो कार्यकर्ता हैं उनके खिलाफ में मुकदमे दर्ज किए गए, लेकिन ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के लिए बेहद ही चौंकाने वाली तस्वीरें, जहां पर लगातार बीजेपी सरकार ये दावा कर रही थी कि हमने गुंडों को, माफियाओं को प्रदेश से बाहर कर दिया है। आज इन तस्वीरों को देखने के बाद हर कोई हैरान है और सवाल ये पूछ रहा है कि आखिरकार किस तरीके से इतनी हिम्मत किसी की हो गई कि पुलिस के सामने सैकड़ों की संख्या में लोग वहां पर मौजूद थे और वहां पर महिलाओं के साथ इस तरह की स्थिति पैदा करने की कोशिश की गई। और इन तस्वीरों को लेकर सवाल इसलिए भी उठने लगे कि आखिरकार जो अब पुलिस इतनी सख्ती लगातार देखने को मिलती थी, आज उन तस्वीरों पर आखिरकार पुलिस दूर खड़ी होकर तमाशा क्यों देखती रही। और इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाएं कि किस तरीके से एक ब्लॉक प्रमुख के चुनाव के लिए किस हद तक राजनीतिक दल जा सकते हैं, उसका यह जीता और जागता उदाहरण है। इन उदाहरणों को लेकर लोग सवाल इसलिए भी पूछ रहे हैं कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में इस तरह के हालात कैसे पैदा हो गए कि वहां पर जो लोग अपने अपने नामांकन के लिए पहुंच रहे थे, वहां पर इस तरीके की हरकत उन लोगों के साथ की गई। एक या दो नहीं बल्कि कई जगहों पर, 20 से ज्यादा जगहों पर लगभग हालात ऐसे ही देखने को मिले और कहीं पर पत्थर चले, कहीं पर गोली चली, कहीं पर ईंट चले, कहीं पर लाठियों के बल पर कहीं ना कहीं लोकतंत्र को झुकाने की कोशिश की गई। कई तस्वीरें थी, कई माहौल ऐसे देखने को मिले कई जगहों पर जहां पर महिलाओं के साथ जो बदसलूकी की गई, उनके कपड़े फाड़ने की कोशिश। ये ताजा तस्वीर आप देख रहे हैं लखीमपुर खीरी की, जहां पर सपा की जो प्रस्तावक थी उसके साथ में इस तरह की बदसलूकी की गई। कई नेताओं के साथ यहां पर हाथापाई हुई, कई जगहों पर गाड़ी फोड़ दी गई, कई जगहों पर शर्मनाक तस्वीरें देखने को मिली। और इन तस्वीरों के बीच में सवाल वही कि आखिरकार किसी की भी
इतनी हिम्मत कैसे हो गई, कैसे उसकी हिम्मत हो गई कि वहां पर महिलाओं की इज्जत पर इस तरीके से हाथ डाले। लेकिन इसको लेकर अब राजनीति शुरू हो चुकी है। राजनीति इस तरीके से कि अखिलेश यादव जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, और इसके साथ ही मायावती जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश की, और साथ में प्रियंका गांधी जो कि कांग्रेस की बड़ी नेता हैं, उन्होंने उत्तर प्रदेश में इन तमाम हालातों के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। योगी सरकार से कहा है कि उन्होंने खुली छूट उन गुंडों को दे दी और सड़कों पर खुला छोड़ दिया, जिसकी वजह से यह तांडव बीते रोज उत्तर प्रदेश में देखने को मिला। और इन तमाम तस्वीरों के साथ में लगातार जो सवाल उठ रहे हैं उसको लेकर बीजेपी भी जवाब दे रही है। लेकिन सवाल इस बात को लेकर कि आखिरकार किसी की इतनी हिम्मत कैसे हो गई। और अब अमेठी का रुख करते हैं। अमेठी से हमारे संवाददाता राजकुमार जायसवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजकुमार जायसवाल, क्या स्थिति अमेठी में देखने को मिली? बीते रोज की हम बात करें, क्या वहां पर भी किसी तरह की हिंसा की खबरें हैं, और हिंसा हुई तो क्या एक्शन हुआ? जी, आपको बता दें कि अमेठी जनपद में भी ब्लॉक का जो ब्लॉक प्रमुख का है वो चुनाव होना है। ऐसे में अमेठी में कुल 13 ब्लॉक है, जिसमें से 6 ब्लॉकों में जो है निर्विरोध प्रत्याशी घोषित हो गए हैं। वहीं पर 7 ब्लॉकों में जो है कल चुनाव होगा। 11 बजे से 3 बजे तक वोटिंग होगी और उसके बाद जो है 3 बजे के बाद वहीं पे जो है उनकी गिनती चालू हो जाएगी। तो ऐसे में जो है 7 ब्लॉकों में कुल मिलाकर वोटिंग होगी जी। लेकिन अभी तक जो है देखने को ये आया है कि कहीं पर भी यहाँ पे हिंसा की स्थिति नहीं मिली है। लेकिन ये सुनने में आया है कि प्रत्याशियों को और जो बीडीसी सदस्य हैं उनको कहीं ना कहीं धमकाने की और जो है हाईजैक करने की ऐसी सूचनाएं मिल रही थी जी। लेकिन राजकुमार जायसवाल, हमने कई बाकी जिलों में तस्वीरें देखी, बहुत शर्मनाक और ही बहुत संवेदनशील तस्वीरें सामने आई। उन तस्वीरों को देखने के बाद पुलिस के ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं। लेकिन अमेठी की हम बात करें अब, क्योंकि कल चुनौती पुलिस के सामने जरूर होगी, किस तरह की तैयारी की है, क्या हालात फिलहाल वहां पर हैं? जी, आपको बता दें कि अमेठी प्रशासन पूरी तरह से इस चुनाव को लेकर एकदम मुस्तैद है, क्योंकि अमेठी जनपद में जो 7 ब्लॉक बचे हैं उनमें जो भेटुआ ब्लॉक है वो अति संवेदनशील है। वहां पर पूरी तरीके से जो जोनल मजिस्ट्रेट हैं और जो पुलिस की आला कमान एसपी हैं वो स्वयं वहां की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। ऐसे में जो है पुलिस के सामने एक तरह से जो है चुनौती भरा कार्य है, लेकिन वो जो है अपने कार्यों को लेकर पूरी तरह से संजीदा है और ये मॉनिटरिंग कर रही है, बैरिकेडिंग कर दी गई है। वहां पे जो है अन्य जो लोग हैं, सिर्फ मीडिया को छोड़कर अन्य लोगों को जाने नहीं दिया जाएगा, ऐसा उनका अमेठी के जो है जिला प्रशासन जो है उनका आदेश है। तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन अपनी पूरी तरीके से जो है मुस्तैद है इसको जी। लेकिन समीकरण की हम बात करें, अमेठी में क्या समीकरण बनते नजर आ रहे हैं? जी, अगर समीकरण की बात करें तो अमेठी में जो है भाजपा और जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं इनमें कहीं ना कहीं मिला जुला असर देखने को मिला है। सपा के 2 प्रत्याशी जो है निर्दलीय घोषित हो गए हैं, वहीं पर भाजपा के भी कैंडिडेट जो है निर्दलीय हो गए हैं। लेकिन अब जो सबसे बड़ा महामुकाबला देखने को मिल रहा है वो जो है अमेठी के भेटुआ ब्लॉक में है। वहां पर जो है भाजपा से सचिन सिंह हैं और वहीं पर भाजपा के ही पूर्व मंत्री रह चुके हैं और भाजपा के नेता भी हैं, उनके पुत्र आकर शुक्ला हैं, वो भी जो है मैदान में डटे हुए हैं। वहीं पर उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने उसमें बताया कि जो है कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष का दबाव पड़ रहा है, पुलिस प्रशासन भी उनका सहयोग नहीं कर रहा है। ऐसे में लगातार उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि या तो वो बैठ जाए या जो है जैसे भी हो अपनी हार स्वीकार कर लें। लेकिन वो जो है अपने डटे हुए हैं। तो ऐसे में प्रशासन के ऊपर भी आरोप लगाया जा रहा है जी। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार जायसवाल हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो हमारे संवाददाता हमारे साथ राजकुमार जायसवाल जुड़े, उन्होंने बताया कि किस तरीके से अमेठी में तैयारी की जा रही है। चुनौती पुलिस के लिए जरूर है, लेकिन साथ में जो तस्वीर हमने बीते रोज देखी लखीमपुर खीरी से, खासतौर पर वो तस्वीरें उत्तर प्रदेश में आज सियासत का कारण बनी और इसको लेकर एक दूसरे पर जो राजनीतिक दल थे वो हमला करते नजर आए, आरोप लगाते नजर आए। और इन तस्वीरों को देखकर सवाल ये कि क्या पुलिस आगे के लिए सबक सीखेगी, क्या इस तरह की स्थिति रही, क्यों आखिरकार किस तरीके से वहां पर इतनी हिम्मत गुंडों की हो गई कि वहां पर इस तरीके की स्थिति को पैदा किया गया
और इस तरीके से महिला के साथ में इस तरीके की बदसलूकी की गई। तमाम तरह के हालात रहे, तमाम तरह के सवाल उठे, लेकिन आज इस पूरी स्थिति को लेकर सवाल इस बात पर भी कि जो राजनीतिक दल आज खुद को बचाने की कोशिश में जुटे हैं और दूसरे दलों पर हमला कर रहे हैं, उनके खुद के नेताओं के जो वीडियो सामने आए हैं उन पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, चाहे बीजेपी के हों या फिर कांग्रेस के हों या फिर सपा के हों। लगातार तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं के वीडियो सामने आ रहे हैं और लगातार सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि आखिरकार किस तरीके से इन लोगों की हिम्मत ऐसी हो गई कि इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया गया, किस तरीके से पुलिस के सामने इस तरह की स्थिति पैदा की गई कि वहां पर गोलियां चली, वहां पर इस तरीके से लाठी डंडे चले, वहां पर किस तरीके से पथराव हुआ। ना सिर्फ उन लोगों पर जो विरोधी दल थे बल्कि कई जगहों पर पुलिस के ऊपर भी पथराव की तस्वीरें देखने को मिली। इसके चलते पुलिस ने भी कई जगहों पर लाठीचार्ज किया और ये तस्वीरें एक या दो जगह पर नहीं, बहुत सारी जगहों पर इस तरह के हालात देखने को मिले। और इन तस्वीरों को देखिए, आप अंदाजा लगाएं, और ये तमाम अलग अलग जगहों की तस्वीरें हैं और अलग अलग जगहों की तस्वीरों को लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं, दिखा रहे हैं। और इन देखने के बाद में और सवाल भी उठाए जा रहे हैं कि आखिरकार किस तरीके से महिलाओं के साथ इस तरह के हालात बन गए और पुलिस देखती रही, क्यों आखिरकार पुलिस ने ऐसे लोगों के खिलाफ तुरंत प्रभाव से कार्रवाई नहीं की। और साथ में सवाल यह भी, क्या और राजनीतिक की आड़ में, क्या सियासत की आड़ में इस तरीके से महिलाओं के साथ इस तरह की हरकत को अंजाम देने वाले लोग क्या बच जाएंगे? क्या एक दूसरे पर राजनीतिक तौर पर आरोप लगाने से क्या इस तरह की घटनाओं को छोटा मान लिया जाएगा? तमाम राजनीतिक दलों के द्वारा, जो उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा इस तरह की हरकत की गई, उसके बाद में उनकी जवाबदेही जरूर इसको लेकर तय होनी चाहिए। लेकिन सवाल इस बात को लेकर भी कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में बीते रोज की तस्वीरें देखने को मिली, सवाल उठे, सवाल के साथ में विवाद इसको लेकर हुआ कि किस तरीके से महिलाओं के साथ में खास तौर पर इस तरह की हरकत को अंजाम दिया गया, किस तरीके से महिलाओं के साथ इस तरह के हालात पैदा किए गए कि वहां पर महिलाओं के साथ बदसलूकी की गई। ब्लॉक प्रमुख का एक चुनाव था, ब्लॉक प्रमुख के चुनाव के लिए आखिरकार किस तरह की एक नीची और एक गंदी स्तर की जो राजनीति को कहीं ना कहीं देखने को बीते रोज उत्तर प्रदेश में मिला। कई जगहों पर इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी सख्त हो चुके हैं और कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। खासतौर पर लखीमपुर खीरी की हम बात करें, यहां पर न सिर्फ उन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है बल्कि इस पूरे मामले को लेकर कई पुलिसकर्मियों पर भी कार्रवाई की गई है। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, सीधा रुख ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। और इस पूरे मामले को लेकर उत्तर प्रदेश में बीते रोज जो तस्वीरें देखने को मिली, इन तमाम चीजों को लेकर चर्चा करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ चर्चा में हिस्सा लेने के लिए संदीप त्यागी बीजेपी से जुड़ चुके हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है एएनबी न्यूज पर। हमारे साथ समाजवादी पार्टी से मनोज यादव जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर एएनबी न्यूज पर। सबसे पहले संदीप त्यागी जी, रुख में आपका करना चाहूंगा, बीते रोज की इन तस्वीरों को लेकर आप क्या कहेंगे? सर, मैं बताना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, जी आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के तथाकथित नेता जो गुंडों का स्वरूप धारण किए हुए हैं, जिन्होंने गुंडई पे मतलब उतर आए हैं, पूर्ण रूप से गुंडई पे उतर आए हैं, जब इनको ये दिखने लगा है उत्तर प्रदेश में 67 जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव जब भारतीय जनता पार्टी जीत गई है, लोकतंत्र का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा रहा है, तो ये लोग अपनी पुरानी 2012 से 17 वाली गुंडई भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ की सरकार में अपनाना चाहते हैं। और प्रदेश की सरकार को बदनाम करने का जो प्रयास भारतीय समाजवादी पार्टी के गुंडे समाजवादी पार्टी के नेता कर रहे हैं, यह बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा और इनके खिलाफ जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वो जल्द से जल्द हो। लेकिन संदीप त्यागी, आरोप तो आप लोगों पर लगे हैं, अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी, मायावती, तमाम लोगों ने बीजेपी पर आरोप लगाए हैं। अखिलेश यादव का कहना है कि गुंडों को खुली छूट दे दी गई, सड़कों पर खोला छोड़ दिया गया। मोहित जी, मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति तो पिछले 5 वर्षों से समाजवादी पार्टी की सरकार कर रही है। ये आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति करने में 4.5 साल से तुले हुए हैं। ये आज महिला प्रेम की बात करने वाले, महिलाओं के सम्मान की बात करने वाले समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव भूल गए हैं अपनी सरकार की 2012 से 13 के बीच में, और उनके मुख्यमंत्री आवास के बराबर में एक छात्रा का रेप होता है और उस पर संदीप त्यागी जी, पुरानी सरकारें बदली इसीलिए गई थी। आप लोग दावा करते रहे,
आप लोग दावा करते रहे सर, कल जो तस्वीरें देखने को मिली, किसी की भी इतनी हिम्मत कैसे हो गई पुलिस के सामने, सैकड़ों लोगों के सामने किसी महिला से हाथ लगा दे, इतनी हिम्मत कैसे हो गई उसकी? आपके चैनल के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ जी, जो महिलाओं के सम्मान की बात कर रहे हैं आज अखिलेश यादव, वो शायद उन महिलाओं नहीं के सम्मान संदीप को त्यागी भूल जी, गए हैं। जस्टिफाई और नहीं आज किया जा भी सकता, आज भी जस्टिफाई नहीं उसी किया जा महिला सकता त्यागी जी। लखीमपुर खीरी में सैकड़ों पुलिसकर्मियों के सामने, सैकड़ों लोगों के सामने किसी की हिम्मत कैसे हो गई महिला के ऊपर हाथ उठाने की, महिला को हाथ लगाने की हिम्मत कैसे हो गई? क्या इतनी नाकाम हो चुकी है हमारी सरकार? सर मैं कह रहा हूं कि ये समाजवादी पार्टी की सरकार के जो गुंडे हैं ये इस काम को करने पे लगे हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बदनाम करने पर। आप देखिए इटावा में भारतीय जनता पार्टी के साथी को गोली लगती है, आप सिर्फ लखीमपुर खीरी की बात करते हैं। मैं सिर्फ लखीमपुर खीरी की सर इसलिए क्योंकि बहुत शर्मनाक तस्वीरें आई। वो महिला किसी की बहन, किसी की बेटी, किसी की मां है सर, उसका वो बयान भी नहीं सुना सकता मैं। वो जो उसने घबराते हुए जो बातें कही, आप लगातार समाजवादी पार्टी पर अपनी बात कह रहे हैं। मनोज यादव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं समाजवादी पार्टी से, आपका बहुत बहुत स्वागत है मनोज यादव जी एनबी न्यूज पर। सवाल यही होगा सर, बीते रोज का वो ठोकतंत्र देखा आपने सर, क्या कहेंगे उस पर? देखिए, हम कहीं ना कहीं अब उत्तर प्रदेश को जो मौजूदा सरकार है वो उस देशों की तरफ ले जा रही है जहां पे हिंसकता ही वहां का मेरे ख्याल से धर्म है। वो नाइजीरिया हो, वो सीरिया हो, जहां बम गिरते हैं, जहां लोगों का कत्ल कर दिया जाता है, जहां लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को तार तार कर दिया जाता है। निश्चित तौर पे बीजेपी के साथी ने बड़ी अच्छी अच्छी बातें कही कि वो समाजवादी पार्टी के गुंडे थे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि दुनिया तो अंधी है और अंधी दुनिया को कुछ दिखता नहीं, इसीलिए आप उनके कानों में सत्य फूंक रहे हैं। अरे वीडियो चैनल चले हैं, हर न्यूज चैनल पे वीडियोस चले हैं, सोशल मीडिया पे वीडियोस चले, सब कुछ स्पष्ट दिख रहा था। लेकिन चूंकि उत्तर प्रदेश में धृतराष्ट्र रूपी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आंखों से कुछ देखना बंद कर दिया और उन धृतराष्ट्र के गुंडे, जिसमें दुशासन भी है, जिसमें दुर्योधन भी है, किसी महिला का, किसी बहन का, किसी बेटी का हरण करने की कोशिश करते हैं। ये क्या बात जस्टिफाई करती है? आप कहते हैं कि समाजवादी लोग गुंडे हैं। अरे आप हमको गुंडा कह लो, हमको बदमाश कह लो, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में जिसका जो अधिकार है, माता प्रसाद पांडे जी तो विधानसभा के अध्यक्ष रहे और पत्रकारों के प्रिय रहे, विपक्ष के प्रिय रहे। आप इतने बुजुर्ग व्यक्ति का पर्चा छीन लेते हो जो सामने दिखता है। लाइव आप किस कांग्रेस के एक सदस्य को लाइव आप किडनैप कर लेते हो। ये क्या सब आंखों से नहीं दिख रहा है क्या? आप हमें गुंडा कह लो, मनोज यादव जी, आपके भी कुछ नेताओं की तस्वीरें हमने देखी हैं। गोंडा से पूर्व विधायक समाजवादी पार्टी के वैद्यनाथ दुबे, उन्होंने क्या किया सर? उनका वो बयान आपने सुना होगा, आप चाहें तो मैं फिर से सुनवा दूंगा। किस तरीके से लोगों से कहा जा रहा था लाठी डंडे तैयार रखना, जो लोग लाठी डंडे जिन लोगों ने तैयार नहीं रखे उनका इंतजाम हो चुका है। उनकी गाड़ी तोड़ दी गई, हाँ, उनके साथियों को पीटा गया, उनकी गाड़ी चकनाचूर कर दी गई, वो भी तो फुटेज चलनी चाहिए। हम सर सारी तस्वीरें चला रहे हैं, हम सारी तस्वीरें चला रहे हैं, लेकिन सवाल सर इस बात का, चुनाव से पहले, उससे पहले इस तरह की बातें करने की जरूरत क्या थी? लोगों को क्या भड़काने की जरूरत थी? मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, हाँ, पुलिस हर जगह मूक दर्शक बनी खड़ी है। हाँ, आप चाहते समाजवादियों को बीजेपी वाले पीटे और हम पिटते रहे, ये तो नहीं हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा। फिर चाहे हमको अपनी जान देनी पड़े, चाहे अपने आप को, जिसे कहते नहीं, अपनी जिंदगी से खत्म करना पड़े। मनोज यादव जी देखिए, आप बहुत अनुभवी हैं, आप बहुत अनुभवी हैं। एक बात मेरे को छोटी सी बताएं कि क्या हम राजनीति के लिए इतना नीचे गिर गए कि एक महिला का सरेआम इस तरीके से साड़ी खींचने की कोशिश कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी में हम महिला के सामने, वहां पर इतने सारे लोग थे, पुलिस थी वहां पर, लोग वहां पर मौजूद थे, उस महिला का ब्लाउज फाड़ा गया सर। वो तस्वीरें हम नहीं दिखा सकते, हम ब्लर करके चला रहे हैं। आपको लगता है सर ये शर्मनाक नहीं, इससे तो बहुत ही गलत हुआ ये? मैं राजनीतिक रूप से एक बात बताऊंगा और वो मेरे ख्याल से आपके दर्शक भी बेहतर समझेंगे और आप भी। आप ये बताइए, लोकतंत्र में हमारा अधिकार है कि हम चुनाव लड़ें। आप ताकतवर हो, आपके पास डबल इंजन की सरकार है, ट्रिपल इंजन की सरकार है, तो आप जीत लोगे चुनाव।
जनता का अगर विश्वास है, आपने जीते हैं, आपके पास प्रशासन भी है, तो आप चुनाव जीत जाओगे। लेकिन अगर ये कहा जाए कि साहब ऐसा हम आपको चुनाव ही नहीं लड़ने देंगे, हम आपको पर्चा ही नहीं भरने देंगे, किसी महिला प्रस्तावक को हम उठा ले जाएंगे, किसी के घर पे जेसीबी भिजवा देंगे, किसी का घर गिरवा देंगे, किसी के भाई को पीट पीट के मार दिया जाएगा। पता है क्या हुआ इधर नेपाल बॉर्डर की तरफ बहराइच जिले में क्या हुआ? वहां पे उस दलित बीडीसी के भाई को दबंग उठा ले गए और पीट पीट के बीजेपी के लोगों ने उसको मार दिया, दलितों के गांव में आग लगा दी। ये क्या छोटी बातें नहीं है, उत्तर प्रदेश के इतिहास में कभी नहीं हुआ। निश्चित तौर पर मैं कहूंगा कि प्रशासन का चुनाव होता है, लोग दबाव डालने की कोशिश करते हैं, अपनी तरफ प्रलोभन देने की कोशिश करते हैं, इसमें दो राय नहीं है। मैं एक्सेप्ट करता हूं सभी सरकारों ने ऐसा किया होगा, लेकिन इस हद तक कोई सरकार नहीं है किसी महिला का ब्लाउज फाड़ा जाए, किसी की साड़ी नोची जाए, किसी बुजुर्ग विधान परिषद के अध्यक्ष को उनसे पर्चा छीना जाए, लोगों की गाड़ियां तोड़ी जाए, बम फेंके जाए, गोली चलाई जाए, ये कभी नहीं हुआ है। आप यही तो दुहाई देते थे बीजेपी के लोग की पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र नहीं है, ममता बनर्जी की वहां पे हिटलर शाही है, उनके कार्यकर्ता बहुत वोकल है, यही तो आरोप था, वही तो आपने धारण कर लिया जो आरोप आप पिछले 3 महीने पहले लगाते थे। बिल्कुल। संदीप त्यागी जी, मेरा सवाल सर पुलिस को लेकर होगा। पुलिस के आखिरकार हाथ किसने बांधे थे? क्या वजह रही कि इस तरह का तांडव सड़कों पर होता रहा, ऐसी जगहों पर जहां पर हमारे अधिकारी होते हैं, जिस जगह पर तमाम तरह के कार्यक्रम वहां पर किए जाते हैं, कार्रवाई की जाती है, पूरे जिले को चलाया जाता है, वहां पर इस तरह की हरकत होती रही और हमारी पुलिस तमाशबीन बनी होकर वहां पर खड़ी होकर देखती रही। अपना काम मजबूती के साथ कर रहा है। ये आदरणीय योगी आदित्यनाथ की सरकार है, यहाँ पुलिस प्रशासन पूरी मजबूती के साथ में पूरे मजबूत ढंग से लगा हुआ है और अपना काम कर रहा है। ये सिर्फ समाजवादी पार्टी के लोग, समाजवादी पार्टी के नेता, समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो हो या कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव हो, इन लोगों को सिर्फ अनर्गल बयानबाजी करने का, आरोप प्रत्यारोप करने का काम है। ये तथ्यात्मक बात करने का काम नहीं है, इन्होंने तथ्यों पर बात नहीं करी है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के ऊपर गोली चलती है, उसके ऊपर क्या अखिलेश यादव का क्या बयान आता है, क्या कहना चाहते हैं मनोज यादव समाजवादी पार्टी के नेता? ये सिर्फ और सिर्फ जहां भी महिलाओं के साथ में अभद्रता की गई है, मैं उसकी निंदा करता हूं, लेकिन ये अभद्रता करने का काम समाजवादी पार्टी के लोगों ने किया है। नहीं संदीप जी किसने किया, क्या किया? मेरा सवाल संदीप जी छोटा सा है, मनोज यादव जी जवाब दे देंगे जो आपने बात कही है, लेकिन संदीप त्यागी जी, उत्तर प्रदेश में आप तो कह रहे थे कि हमने गुंडों को उत्तर प्रदेश से बाहर फेंक दिया, हमारे यहाँ से तमाम जो बाहुबली थे उत्तर प्रदेश से बाहर चले गए। किसी की इतनी सोच की हिम्मत हो कैसे गई? या तो गुंडे जेल में है, या तो गुंडे जेल में है, या गुंडे रेल में है, या तो गुंडे उत्तर प्रदेश की जेलों में सड़ रहे हैं। तो कल ये जो तांडव हुआ सर, वो कौन थे तांडव करने वाले? बता देना चाहता हूँ, जितने भी उग्रवादी और ये आतंकवादी सोच के लोग हैं, जितने भी गुंडे हैं, जितने भी गैंगस्टर लगे हुए इन पे, इनकी संपत्ति जब्त करने का काम अगर किसी ने आजादी ये बीते रोज सड़कों पर जो तांडव मचाने वाले लोग थे सर, संदीप त्यागी जी, वो लोग कौन थे? कितने लोगों को आपने गिरफ्तार किया ऐसे लोगों को, और उनकी हिम्मत कैसे हो गई कि खुलेआम हमारी महिलाओं के साथ इस तरह की वो हालात पैदा करें? वो लखीमपुर जो पुलिस प्रशासन ने काफी लोगों पर कार्रवाई की है। लखीमपुर खीरी की सर तस्वीरें सामने आई हैं। मैं बुलंदशहर का आपको बताऊं, सीतापुर का मैं आपको बताऊं, कई जगह की तस्वीरें, महिलाओं के कपड़े फाड़े गए, ईंट उनके ऊपर पत्थर फेंके गए। मोहित जी, इनकी उच्च स्तरीय कमेटी इनकी जांच करिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं है, वो समाजवादी पार्टी के लोग हैं, वो समाजवादी विचारधारा के लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी का संदीप त्यागी जी, आपसे बीजेपी को बचाने पर फोकस कर रहे हैं, आप बीजेपी को बचाने पर फोकस कर रहे हैं। संदीप त्यागी जी, सवाल इस बात पर कि किसी की हिम्मत कैसे हो गई, हमारी पुलिस इतनी कमजोर कैसे हो गई कि उसका डर लोगों में, उसका खौफ खत्म हो गया? कमजोर नहीं है, पुलिस मौके पर मौजूद है, पुलिस ने तुरंत पुलिस कार्रवाई कर करके उन लोगों को गिरफ्तार किया, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है और जांच की जा रही है, उनको जेल भेजा जा रहा है। ठीक है, ये सब समाजवादी पार्टी के लोग हैं, जो लोग इस तरीके के उदंडता की है इन्होंने, ये समाजवादी पार्टी की विचारधारा के लोग। ठीक है, मनोज यादव जी, आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, आप लोगों की जुड़ी हुई विचारधारा से जुड़े लोग हैं ये। मैं तो बिल्कुल खुला चैलेंज करता हूं कि अगर समाजवादी पार्टी के गुंडे हैं, समाजवादी पार्टी के लोगों ने किसी की साड़ी फाड़ी है, किसी की साड़ी किसी ब्लाउज फाड़ा है, तो निश्चित तौर पर मैं बता दूंगा, और यह बड़ी ईमानदारी से कह रहा हूं, सरकार चाहे तुरंत मुकदमा लिखे और सबको जेल भेजे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आजमगढ़ का वो वीडियो मोहित चौधरी जी आपने देखा होगा, एक दलित महिला कैसे कहती है कि रात को मजा नहीं आया, दिन को भी मजा उसको चाहिए, उस थानेदार को मजा चाहिए। वो कौन लोग थे?
वो क्या उत्तर प्रदेश शासन के दरोगा नहीं है क्या? वो किस तरीके की हरकतें उत्तर प्रदेश में हो रही, महिलाओं के साथ क्या किया जा रहा है? आपकी विधायिका अंदर घुस रही है, वीडियो फुटेज सामने है, एसडीएम को धमकी दे रही है, वो वीडियो फुटेज सामने है, न्यूज 24 पे चल रहा है। मैं नहीं कह रहा हूं ये बातें, सब मीडिया में है। आप ये बात कह सकते हो क्योंकि आप सत्ता हो, लेकिन जवाब दे ये नहीं है कि हमारे गुंडे हैं, जवाब दे ये है, और आपका काम ये है कि गुंडे हमारे हैं, बीजेपी के हैं। आपको प्रशासनिक तंत्र के द्वारा ये जो सीरिया वाली स्थिति हिंदुस्तान में बन रही, ये नहीं चलने देनी चाहिए थी, ये नहीं होने देना चाहिए था। आप ये प्रूव कर दो ना कि किस पार्टी के गुंडे हैं। आप लोग तो लोगों की टोपी कपड़े देख के पहचान लेते हैं कि कौन है, तो क्या पुलिस नहीं पहचान पाई? पुलिस के सामने कैसे गोरखपुर में जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में प्रस्तावक को मारते हुए, घसीटते हुए गेट के बाहर किया गया? अरे हम धतरास नहीं है, ईश्वर ने हमको आंखें दी, हम देख रहे हैं, सारे विजुअल सामने है। पुलिस मूक दर्शक बनी खड़ी रही, किसके कहने से? अखिलेश यादव जी के कहने से, मनोज यादव के कहने से? अरे तब तो फिर हम 2 मिनट में योगी आदित्यनाथ को भी गेट से बाहर कर देंगे, 5 कालीदास मार्ग और पंचम तल से। कितनी देर लगेगी अगर यही सत्य है तो? लेकिन ये बातें कह के आप जनता को गुमराह नहीं कर सकते क्या मोहित चौधरी जी? अगर आप उत्तर प्रदेश से बिल्कुल ठीक है मनोज, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। लगातार दोनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। उत्तर प्रदेश में बीते रोज जो तस्वीरें देखने को मिली, उनको लेकर जो सवाल उठे और उनको लेकर जो सियासत हो रही है, इन तमाम चीजों को लेकर हम चर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ संदीप त्यागी बीजेपी से, मनोज यादव सपा से जुड़े हुए हैं। मनोज यादव जी, रुक में एक बार फिर से आप ही का करना चाहूंगा सवाल, आपके अपने विधायक से जुड़ा हुआ, सर पूर्व विधायक से जुड़ा हुआ, इसको लेकर क्या सपा भी कोई कार्रवाई करेगी? बाद में उनके साथ क्या हुआ ये भी गलत हुआ, लेकिन जो जिस तरह का भाषण वो दे रहे थे वो भी सही नहीं था। देखिए, निश्चित तौर पे अगर इस तरह की कोई चीज है तो सबसे पहली कार्रवाई शासन को करनी पड़ेगी, और शासन को इसलिए करनी पड़ेगी कि ये शासन की जिम्मेदारी है लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करने की। लेकिन मैं आपको बता दूं कि 11 तारीख को समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के हर ब्लॉक में, आप तो चुनाव लड़ लेंगे, चुनाव जीत लेंगे, अपनी वाहवाही कर लेंगे, मीडिया के माध्यम से अपनी सारी पीठ ठोक लेंगे, लेकिन एक बात बता दे रहा हूँ, धरना प्रदर्शन शुरू होने जा रहा है जी। आपने जो उत्तर प्रदेश को जंगल राज में कायम कर दिया है, उस जंगल राज को रोकने के लिए समाजवादी लोग, जिनको आप गुंडा कहते हैं ना, वो आंदोलनकारी लोग हैं। उस आंदोलनकारी लोगों को नियमबद्ध तरीके से संवैधानिक बाध्यताओं के अंदर रहते हुए हम आंदोलन शुरू करने जा रहे हैं। आपकी सरकार को माफी मांगनी पड़ेगी और आपकी सरकार को लोकतंत्र की बहाली करनी पड़ेगी। डर लगता है मुझको कि कैसे आने वाले समय में 2022 में चुनाव होंगे, डर लगता है हमको एमएलसी के चुनाव कैसे होंगे, डर लगता है 24 में कैसे चुनाव होंगे। आपको पता है हमारे एक राज्यसभा के सांसद ने पर्चा भरा था और उनका पर्चा खारिज कर दिया गया था, पता है? हम जीत रहे थे क्योंकि बीजेपी के लोगों ने उसमें पर्चा नहीं भरा था, हमारा सांसद बन रहा था। आपको हमारे उस सांसद का पर्चा, राज्यसभा के बंसल साहब का पर्चा खारिज कर दिया गया, और उसी दिन से इस बात की शुरुआत हुई कि कैसे पर्चा खारिज करके समाजवादियों को रोकना है। ये अच्छी परिपाटी नहीं है। अगर हमने ये धारण कर लिया तो क्या कर लोगे आप? हमारी सरकार हमेशा नहीं रहेगी आपकी, हम आपके पर्चे फाड़ देंगे, हम आपको नामांकन नहीं करने देंगे, आप दुहाई दोगे चले जाओगे। नहीं सर, लोकतंत्र में ऐसा नहीं हो सकता ना। लोकतंत्र की खूबसूरती ये है कि सब लोग चाहे विरोधी हो या कोई भी हो, साथ में बैठ करके बातें हो, साथ में बैठ करके जो मतदान हो रहा है, जिस तरीके से लोकतंत्र का ये हिस्सा है। लेकिन संदीप त्यागी जी मनोज जी अपनी बात पूरी करें, फिर संदीप जी की लाइन कह देता हूँ। ये आपका चेहरा है ना, अगर इस पे माउथ ना हो आपका बहुत बुरा चेहरा लगेगा, आंखें ना हो बहुत खराब चेहरा लगेगा, कान ना हो आप बहुत दूसरी तरीके के लगोगे। तो लोकतंत्र में विपक्ष की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। समय समय पे सत्ता के तमाम सारे उन कामों को हमेशा दृष्टिगत रूप से ध्यान आकर्षित कराता है कि आप ये काम मत करो, सरकार के लिए सहायक होता है, और आप उस विपक्ष को ही हटाना मिटाना चाहते हो। इसका मतलब आप चाइना बनाना चाहते हो इस देश को, जहां वन पार्टी और वन गवर्नमेंट सिर्फ रखना चाहते हो, किसी की बात नहीं सुनना चाहते हो। अंतर क्या रह जाएगा इस महान लोकतंत्र में और उस चाइना के उस तरह के लोकतंत्र में, हिटलरशाही जर्मनी के लोकतंत्र में? आप महान देश हैं, महानता को बनाए रखिए। कोई दाढ़ी बना लेने से और किसी को योगी बन जाने से कोई महानता नहीं होती। आपके जो दृष्टिकोण है, आपके जो सिद्धांत है, आपके जो तमाम सारे रियायतें हैं, उनको बनाए रखना ही महानता का प्रतीक होता है। ठीक है संदीप त्यागी जी, रुख में आपका करूंगा। ये
आज जो तस्वीरें हमने देखी, कल जो तस्वीरें पूरे देश ने देखी, इन तस्वीरों के बाद आपको क्या लगता है 22 के 24 के जो चुनाव होंगे वो कैसे होंगे? लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया जिस तरीके से चलती आ रही है उस तरीके से चुनाव होंगे। लोकतांत्रिक देश है, यहाँ लोकतंत्र में भारत में सबसे बड़ी लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, तो यहाँ लोकतांत्रिक प्रक्रिया पे कोई रोक लगाने का यहाँ किसी को अधिकार नहीं। दूसरी बात मैं अपने साथी को बता देना चाहता हूँ, जब पिछली बार 2012 के चुनाव 2015 में जब पंचायत का चुनाव हुआ था, तो आप ही की सरकार के मुखिया जिला पंचायत अध्यक्षों को जो कोई बिल्डर का काम करता था उनके यहाँ जेसीबी भेजने का काम, उनको प्रॉपर्टी सील करने का काम आपकी पार्टी के मुखिया करते थे, आपकी पार्टी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव करते थे। ये काम आदरणीय योगी आदित्यनाथ ने नहीं किया। आपकी सरकार अपने यहाँ चुनाव भी हुए हैं, इनको डर लग रहा है, इनको डर इसलिए सता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, योगी आदित्यनाथ की सरकार में 349 ब्लॉक प्रमुख निर्विरोध चुने गए हैं, इसलिए इनको डर सता रहा है कि कहीं ये जो 800 ब्लॉक प्रमुख है ये सारे के सारे ना जीत जाए, जिससे समाजवादी पार्टी जो अब कहीं मुंह दिखाने लायक ना बचे, जनता के बीच में जाने लायक ना बचे। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जनता तय कर चुकी है, ये लोकतंत्र है, जनता तय कर चुकी है कि 2022 में आदरणीय योगी आदित्यनाथ की सरकार आ रही है और पुनः योगी आदित्यनाथ सिंह की सरकार 300 प्लस के साथ में लाठी के दम पर मंत्री होंगे और विकास की गति जिस प्रकार नहीं संदीप त्यागी जी, वो 300 प्लस के लाठी के दम पर, ईंट के दम पर, पत्थरों के दम पर, प्रशासनिक अधिकारियों के दम पर नहीं, मोहित जी, हम लाठी के दम पर नहीं है, प्रशासन के दम पर नहीं है, हम अगर हम सत्ता में आए हैं तो विकास के दम पर आए हैं। नहीं सर, बीते रोज की जो तस्वीरें हैं सर, इन तस्वीरों को देखकर कोई नहीं कह सकता और पुरानी सरकारों ने क्या किया या क्या नहीं किया। नहीं, पुरानी सरकारों का सर आप ठीकरा फोड़ रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन आपकी जिम्मेदारी अब है। ये इन्होंने 1992 का गेस्ट हाउस कांड दोहराया है, जो गेस्ट हाउस कांड इन्होंने किया था वो संदीप त्यागी जी, संदीप त्यागी जी, कब की बातों को आप कहां लेकर आ रहे हैं? 2021 है सर, ये आप 2021 में ये तस्वीरें दिखा रहे हैं सर। गेस्ट हाउस कांड को क्या हमारा उत्तर प्रदेश रिपीट करने का काम किया है? क्या हमारा उत्तर प्रदेश 20 साल पीछे चला गया सर? आप जिन पुरानी बातों को याद कर रहे हैं, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। उत्तर प्रदेश पीछे नहीं गया है मोहित जी, समाजवादी पार्टी के लोगों की सोच आज भी वही 20 साल पुरानी सोच है। चलिए ठीक है, इनके महिलाओं का सम्मान करना नहीं जानते, इन्हें महिलाओं का सम्मान करना नहीं आता है, ये महिलाओं का अपमान करना जानते हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार में जितना अपमान महिलाओं का हुआ, इतना अपमान किसी का नहीं हुआ। ठीक है, सरकार थी 2012 से 17 में महिलाएं घर से निकलना मुनासिब नहीं समझती थी। ठीक है संदीप जी, मनोज यादव जी का भी जवाब दे लेते हैं। संदीप त्यागी जी, महिलाएं घर से निकलने के लिए ठीक है। मनोज यादव जी, आपकी पुरानी सोच आज भी समाजवादी पार्टी को लेकर, सोच को लेकर सवाल खड़ा कर रहे हैं सर। नहीं, आप बिल्कुल, आप लोकतंत्र में सत्ता हो विपक्ष हो उस पर सवाल खड़े किए जाते हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं, इसमें किसी तरीके का कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए। लेकिन आपको एक रिपोर्ट बता दे रहा हूँ, पुलिस ही तो लोगों की रक्षा करती है। उत्तर प्रदेश में विगत 4.5 वर्षों में सबसे ज्यादा अगर महिला जो पुलिसकर्मी हैं उनके साथ अगर अपवित्रता हुई है, उनके साथ हुए, उन महिलाओं के साथ जो पुलिस में है उनको अगर आज तक बीजेपी के लोग न्याय नहीं मिलता, उन पर रेप हुए, उन्होंने सुसाइड किए हैं, ये आंकड़े हम थोड़ी नहीं बता रहे हैं, ये तो सरकार आंकड़े बता रही है। सबसे ज्यादा एक्यूज औरतें हुई हैं। लेकिन मैं एक ही बात कहूंगा कि समाजवादी लोग लोकतंत्र की लड़ाई लड़ेंगे, संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ेंगे। बीजेपी के लोग अलर्ट हो जाएं और वो कार्रवाई करें जो उनकी जिम्मेदारी जनता ने फिक्स की है। ठीक है संदीप त्यागी जी, एक लाइन में एंडिंग कमेंट होगा सर, एक लाइन का जवाब सर। अगर आंकड़ों को जिक्र किया तो आंकड़ों की बात बता देना चाहता हूँ। 2012 और 2012 से 17 के एनसीबी के आंकड़े पढ़ लीजिए, 66% महिलाओं ने ये कहा है कि उत्तर प्रदेश में 205 बार उनके साथ में यौन उत्पीड़न हुआ है। ठीक है सर। और 2017 के बाद सुन लीजिए, 2017 नहीं ठीक है त्यागी जी, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, मुझे माफ कीजिएगा समय की कमी के चलते, लेकिन आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती वक्त साझा करने के लिए और इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। लेकिन जवाब और सवाल कैसे भी हो, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि इस तरह की हरकत लोकतंत्र में कम से कम कोई स्वीकार नहीं कर सकता। लगातार खबरों के लिए देखते रहें एनबी न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।